वहीं बिहार की अब बात कर लेते हैं। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तनातनी बढ़ती जा रही है क्योंकि चुनावी माहौल है। पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने पर आज एनडीए ने बिहार में पूरी ताकत के साथ मोर्चा खोला। आज एनडीए ने 5 घंटे बिहार बंद रखा। एनडीए के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता फ्रंट फुट पर रहीं। जाहिर है बीजेपी और एनडीए इसे महिला सम्मान का मुद्दा बनाने में लगे हैं, क्योंकि ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई थी कि जिस तरह से पीएम मोदी और उनकी मां को गाली दी गई, अपशब्द कहे गए, ये देश की मां बहन बेटी का अपमान है। बहुत शर्मसार मामला है कि प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी का भद्दी भद्दी गालियां दी गई और आप साहब अभी तक आपको शर्म नहीं है कि एक बार हम क्षमा मांगे, एक बार कहें कि ये ठीक नहीं था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अगर हमारा दूर का भी कार्यकर्ता ऐसा करता ना, हम कार्रवाई करते, क्षमा मांगते। ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी बेशर्मी है, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा देर। आपने देखा कि कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन के यात्रा में, इंडी गठबंधन के मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को, अब इस दुनिया में नहीं रही और जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, उनके माता जी को जिस तरह से अभद्र गाली उनके मंच से देने का काम किया गया और मंच पर सभी नेता मौजूद रहे। आज पूरा बिहार के एनडीए के कार्यकर्ता पूरे बिहार को 5 घंटा बंद का आह्वान किए थे और सभी जगह हम लोग आज एनडीए के कार्यकर्ता बिहार बंद को सफल कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, जो भी दोनों नेता वहां पर इंडी गठबंधन के मौजूद थे, वो देश से माफी मांगे, क्योंकि उन लोगों ने पूरे भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया है। अब ये फेक प्रोपगंडा जो बीजेपी के द्वारा फैलाया जा रहा है, भाई जब कांग्रेस और आरजेडी का वो है ही नहीं, अब वो मंच पर श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी गए ही नहीं, तो फिर और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। ये भावनाओं को भड़का करके वोट लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। जब दूसरे की मां को गालियां दी जाती है, जब श्री राहुल गांधी जी की मां को कांग्रेस की विधवा और क्या क्या नहीं कहा गया, श्री तेजस्वी यादव जी के माँ पिता को गालियां दी जाती है, उस समय नैतिकता और मर्यादा भूल जाती है भाजपा। मतलब माफी मांगने को कोई तैयार नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो। बात माफी मांगने की नहीं है रोहित, बात कम से कम इस बात को एक्नॉलेज तो करने की है ना कि ये गलत हुआ है। कौन इस बात की सहमति दे सकता है कि आप गाली गलौज जैसी भाषा का आप इस्तेमाल कीजिए? मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं कह रहा, मैं इन जनरल भी मैं कह रहा हूँ। आप किसी के लिए आप गाली गलौज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। माँ बहन की गाली आप किसी को नहीं दे सकते। कैसे आप इस चीज़ को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, कैसे आप इस चीज़ का आप कवर अप कर रहे हैं? हम लोग नहीं कह रहे कि भैया कि आप आके आप माफ़ी मांगिए, बट इतना तो कहिए कि जिसने कहा है वो गलत कहा है, उसे नहीं कहना चाहिए। आपका मौन रहना भी एक मौन सहमति के तौर पर ही देखा जाता है, और क्योंकि हर बार आप मौन रह जाते हैं, इसीलिए आपके कार्यकर्ताओं को बल मिलता है। लोकसभा चुनाव के दौरान जमुई में तेजस्वी यादव जी के सामने मेरी माँ बहन को गालियां दी गई थी, उस वक्त भी एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, और आज भी जिस तरीके से ये खामोश हैं, आने वाले दिनों में फिर आप देखिएगा किसी ना किसी नेता, उनके परिवार को लेकर इन तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा।